नमस्कार, मैं अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड पर स्थित कुम्हऊ स्टेशन के पास एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा सामने आया है। इस हादसे के सामने आने के बाद इस ट्रैक पर एक तरह से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। ये जो हादसा है एक तरह से रेलवे के नाकामी के कारण सामने आया है। कारण कि कुम्हऊ और शिवसागर के बीच कई बार इस तरह की घटना सामने आ चुकी है, लेकिन रेलवे विभाग आज तक ये पता लगाने में नाकाम रहा है कि इस तरह की घटनाएं आखिर सामने क्यों आ रही है। जिस देश में बुलेट चलाने की सपना सजोए हैं लोग, वहां पर अगर मालगाड़ी का संचालन भी ठीक ढंग से नहीं हो रहा है तो सोचिए कि रेल मंत्रालय अभी कितना पीछे चल रहा है और उसके द्वारा किस तरह से लोगों को झूठा सपना दिखाया जा रहा है। मैं ये दृश्य दिखा रहा हूँ, वो उस दृश्य के माध्यम से समझिए कि ये हादसा कितना बड़ा है। अगर कहीं कोई पैसेंजर ट्रेन अगर इस तरह से डिरेल हो गई होती तो कितने बड़े पैमाने पर यहाँ क्षति दिखाई पड़ती। लेकिन जो अभी दृश्य दिखाई दे रहा है, ये इस दृश्य को देखकर आप समझ सकते हैं कि रेलवे विभाग पूरी तरह से इस ट्रैक पर मालगाड़ी या जो पैसेंजर ट्रेन है उसके संचालन में नाकाम साबित हो रहा है। यहाँ से मात्र 5 साल के अंदर में इस ट्रैक के मात्र 10 किलोमीटर की दूरी में कम से कम 3 बड़े हादसे सामने आ चुके हैं। 3 हादसों के बाद भी रेलवे विभाग के द्वारा यह पता करने की कोशिश नहीं की गई कि आखिर ये 10 किलोमीटर के दायरे में बार बार इस तरह के हादसे सामने क्यों आ रहे हैं। सोचिए कि रेल मंत्रालय अपने आप को आधुनिकीकरण करने के बाद कहता है, ये कहता है कि हम पैसेंजर की सुरक्षा को लेकर हर कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये कदम कहाँ दिखाई पड़ रहा है। अगर ये कदम दिखाई पड़ते तो ये हादसे नजर नहीं आते। और यहाँ करीब 5 घंटे से आवागमन पूरी तरह से ठप है। यहाँ पर आवागमन इसलिए ठप है कि ये मालगाड़ी जो है डिरेल हो चुकी है और इससे कारण ये पूरी तरह से ट्रैक जाम हो चुका है। बहुत से लोग हैं कहीं फंसे हुए हैं ट्रेन में, कहीं कोई गया में फंसा हुआ है, कोई डेहरी में फंसा हुआ है, इधर कहीं कोई मुगलसराय में फंसा हुआ है। और ये कारण केवल और केवल यहाँ के जो रेल विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, रेलवे मंत्रालय है, उसके कारण ये मामला सामने आया है। नहीं तो 5 साल के अंदर में रेलवे मंत्रालय ये जानने में दिलचस्पी क्यों नहीं रखा कि आखिर 10 किलोमीटर के दायरे में ये हादसे क्यों हो रहे हैं। 3 हादसे हो गए हैं। मात्र 1 अप्रैल 2021 को इसी कुम्हऊ और शिवसागर स्टेशन के बीच में इसी तरह के हादसे सामने आए थे। उस समय भी ये जानने का प्रयास नहीं किया गया कि इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आई है और इसके पीछे का कारण क्या है। उससे पहले इसी कुम्हऊ और शिवसागर स्टेशन के बीच अपलाइन में एक मालगाड़ी डिरेल हो गई थी। उस समय कोयला लेकर जा रही थी। उस समय यह हादसा भी चर्चा का विषय बना हुआ था। उस समय भी यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि आखिर इस तरह की घटनाएं मात्र इतना ही दायरे में क्यों सामने आ रही है। कहीं ना कहीं वो चूक है रेलवे विभाग के कर्मियों के जानकारी में, वो चूक नहीं सामने आ रही है जिस चूक के कारण ये हादसे हो रहे हैं। अगर इसका डिटेक्शन हो गया होता, अगर इसके बारे में जानकारी ली गई होती तो शायद जो ये हादसे हैं वो सामने नहीं आते, आज ये ट्रैक जाम नहीं होता। लेकिन 5 साल में 3 हादसा होने के बाद में भी रेलवे विभाग के द्वारा यह जानकारी जुटाने का प्रयास नहीं किया गया कि आखिर ये डेंजर जोन क्यों बना हुआ है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों बार बार मालगाड़ी डिरेल हो रही है। जबकि देखिए अभी सारा महकमा आया हुआ है, लेकिन सारा महकमा एक तरह से विवश दिखाई पड़ रहा है। 5 घंटे से संचालन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस ट्रैक पर संचालन नहीं हो रहा है। और ये सारा विभाग लगा हुआ है, पूरा महकमा लगा हुआ है। उस देश में बुलेट चलाने की बात कैसे सोचा जाए जिस देश में मात्र देखिए ट्रैक से सामान हटाने में या इस ट्रैक को चालू करने में इतना समय लग रहा हो, उस देश में बुलेट चलाने का स्वप्न कैसा देखा जा सकता है। यहाँ पर कुछ वरीय पदाधिकारी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरह के हादसे बार बार क्यों सामने आ रहे हैं और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। मैं लगातार ये जानने और समझने की कोशिश करता हूँ। शायद सुनिए ना, हम भी अपना काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आज आए हुए हैं नहीं, आज जो आए हुए हैं, ये जो स्थिति पैदा हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये स्थिति एक डिरेलमेंट है जिसमें 21 वैगन डिरेल हुए हैं। हम इसके रिस्टोरेशन के लिए यथासंभव से प्रयास कर रहे हैं। हमारी एक ट्रेन यहाँ पर आ गई है, जल्दी ही विदिन 10 to 15 मिनट काम शुरू हो जाएगा और हम एकदम संकल्प है कि इसको यथाशीघ्र संपन्न करेंगे। अच्छा, इसके बारे में पता है ना कि 10 किलोमीटर की दूरी में मात्र 3 बार इस तरह की घटना सामने आ गई है। इसके बाद में भी अब जानने का प्रयास क्यों नहीं किया गया कि आखिर कारण क्या है कि इसी क्षेत्र में जो मालगाड़ी है डिरेल क्यों हो रही है, ये जानने का प्रयास किया गया आपके विभाग के द्वारा? ये कब हुआ था डिरेलमेंट? 2021 में 1 अप्रैल 2021 को यहीं पर डिरेल हुआ था। उससे पहले शिवसागर में हुआ था। अरे इसी 10 किलोमीटर के दायरे में हो रहे हैं। की जानकारी हमें है और हर एक्सीडेंट एक नए कारण से होता है, जिसके बारे में हम तुरंत ही जो भी कार्रवाई होती है वो करते हैं।
ना बार बार ये होना है, क्या दिखा रहा है, आखिर क्या कब कमी है, किस कारण से ये हो रहा है? थोड़े कम वॉइस में भी बात कर सकते हैं। जो आवाज है उसमें 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 बुरा मानने की बात नहीं है, आवाज का ये आवाज है, थोड़ा ऊंची आवाज है। हम यथासंभव अपना जो भी कार्य है वो हमें करने दीजिए और हम इसको शीघ्र ही संपन्न करेंगे। अच्छा, क्या माना जाए कि अब तीसरी घटना तो आ गई है सामने, चौथी घटना सामने नहीं आएगी? आप चीजों को जो आपके डाटाबेस है उसको आप पहले करेक्ट कर लीजिए। करेक्ट नहीं, आप करेक्ट कर लीजिए, आप आए हैं तो करेक्ट करके ही आए होंगे। यहाँ 3 बार आप पता करवाइए अपने सोर्स से, यहाँ मात्र 10 किलोमीटर के दायरे में 3 एक्सीडेंट सामने आ चुके हैं, ये आप करेक्ट कीजिए। हर कारण जो है, हर दुर्घटना का कारण एक अलग कारण होता है और हम उस पर पूरी जो जिम्मेदारी के साथ में उस पर काम करते हैं। आप लापरवाही नहीं मार रहे हैं इस दुर्घटना के पीछे के रेलवे विभाग? दुर्घटना की अभी जांच होगी, इसके लिए एसएजी लेवल के सीनियर अधिकारी मुख्यालय से भी आए हुए हैं, वो उसकी जांच करेंगे और उस जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। प्राथमिक तौर पर क्या लग रहा है ये इस एक्सीडेंट के पीछे प्राथमिक तौर पर अभी उसी का जो है गहन निरीक्षण करने के बाद में ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या कारण है, क्योंकि रेल व्हील इंटरेक्शन जो है वो बहुत ही सिंपल चीज़ नहीं है। उसके अध्ययन के लिए मुख्यालय से और हमारे मंडल से भी पूरी टीम आई हुई है, उसका अध्ययन कर रही है। कब तक से ट्रैक चालू हो जाएगा सर? ट्रैक यथासंभव शीघ्र चालू होगा, कम से कम 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। रेलवे के लिए कितना क्षति है ये? क्षति का आकलन मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, क्षति का आकलन के लिए एक अलग संस्था है और अलग तरीके से हम उसको करके बताते हैं। ठीक है, देखिए, चाहे जिस तरह से आप जस्टिफाई कर ले, लेकिन ये मामला तो है ही कि इस मात्र 10 किलोमीटर की दूर में जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही है, कहीं ना कहीं वो लापरवाही है। ये जानने का प्रयास मैं बार बार करूँ कि ये जानने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है कि मात्र 10 किलोमीटर की दूरी में इस तरह घटनाएं क्यों सामने आ रही है। आखिर आ रही है तो कहीं ना कहीं वो चूक है, जिस चूक को शायद रेलवे विभाग के द्वारा नहीं समझा जा रहा है या उसे दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही है। मैं बार बार ये कहने का प्रयास करूँ कि मालगाड़ी है, अगर कहीं कोई पैसेंजर ट्रेन यहाँ एक्सीडेंट की होती तो कितने बड़े पैमाने पर क्षति सामने आता है, ये आप समझ सकते हैं। हालांकि जो DRM है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक तकनीकी मामला है, तकनीकी कारणों से ये चूक हुई है, लेकिन इसको तकनीकी नहीं माना जा सकता है। 10 किलोमीटर के दायरे में इस तरह के हादसे अगर बार बार आए तो ये तकनीकी नहीं हो सकता है, यह लापरवाही माना जाएगा और इस लापरवाही का खमियाजा पैसेंजर भुगत रहे हैं, यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। और जब तक से रेल विभाग इस पर तत्परता से काम नहीं करेगा तब तक से ये लापरवाही बार बार सामने आती रहेगी। कुम्हऊ स्टेशन के पास से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।